फैसल शाह साहब, मैं ये ज़रा जो ईरानी शिप जो गया है टॉर्पीडो करके, जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं पीट हेग्सेथ, उनका दावा है कि वर्ल्ड वार 2 1945 के बाद ये पहला मौका है कि किसी आबदोज़ ने टॉर्पीडो करके किसी जंगी जहाज़ को डुबोया हो। क्या ये बात दुरुस्त है? ये आबदोज़ के ज़रिए टॉर्पीडो करके जहाज़ को डुबोना ये क्या है? नाज़रीन की समझ के लिए इसको ज़रा बयान कीजिए, क्योंकि आपका नेवी का तजुर्बा रहा है। और क्या ये भी तासुर दुरुस्त है कि ये विद इन द रेंज ऑफ इंडियन वाटर्स था और डिस्ट्रेस के साइन वहाँ गए, उसके बावजूद इंडियन नेवी खामोश रही? जामी, मुझे प्रोग्राम में लेने का, ये न्यूज कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था उनकी जो प्रेस ब्रीफ थी, और उसमें ये बात उन्होंने कही तो मुझे हंसी आई कि अमेरिकन शायद दुनिया का जोग्राफिया बदलने के साथ साथ तारीख भी बदलने के चक्कर में है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तीसरा वाकया है इस तरह। पहला वाकया 1971 में हुआ था, जब पाकिस्तान नेवी की सबमरीन हंगोर ने इंडिया के शिप खुखरी को डुबोया था इसी तरह टॉर्पीडो करके। ठीक। फिर 1982 में फॉकलैंड वॉर हुई थी, जिसमें बर्तानिया की सबमरीन थी कॉन्कर, और उसने बेलग्रानो था शिप अर्जेंटाइन का जी, उसको डुबोया था इसी तरह टॉर्पीडो करके। और ये फिर अब तीसरा वाकया है। अच्छा जामी, मैं ये बताता चलूं कि ये शिप जो था, ये बेसिकली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो विशाखापट्टनम में हुआ था 15 से 25 फरवरी, उसमें पार्टिसिपेट करके वापस आ रहा था। इसके साथ 2 और भी शिप्स थे ईरान की। इन लोगों ने यहां से कोलंबो जाना था। अब इसमें 2-3 चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये कि देखें, जब ये शिप हार्बर से निकला होगा विशाखापट्टनम से अपनी अगली मंजिल के लिए, कोलंबो के लिए, तो मैं समझता हूं कि यकीनन ये इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी की तरफ से यूएस नेवी को पास कर दी गई। और फिर जब एक दफा शिप निकल आता है हार्बर से और आपको ये पता हो कि उसकी अगली मंजिल क्या है, तो आप उसका जो पैसेज है उसको बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइम में ये शिप किस जगह पे होगा। अब ये जो जिस जगह पे इसको हिट किया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है जी। ये श्रीलंका के पास इन्होंने किया है। इन्होंने ये कोशिश की है कि इसको इंडिया की किसी कोस्ट, ईस्ट या वेस्ट कोस्ट के आमने सामने ना किया जाए, वरना इंडिया पे इल्जाम आएगा। तो इन्होंने श्रीलंका की कोस्ट के सामने इसको किया है, और कोलंबो जाने से पहले किया है, क्योंकि शायद इनको खदशा ये होगा अमेरिकन को कि जब ये तीनों शिप्स कोलंबो चले जाएंगे तो फिर वहां से ये निकलेंगे नहीं ईरान जाने के लिए, क्योंकि हालात इस वक्त खराब है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो ये अपनी पोर्ट पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो इन्होंने उसको कोलंबो जाने से पहले हिट कर दिया। अफसोसनाक अमर क्या है जामी, के इन शिप्स पे ईरानी नेवी के कैडेट्स थे जो सी ट्रेनिंग के लिए गए। अच्छा। और ये जो ज्यादातर अमवात हुई हैं, शहादतें हुई हैं, ये उन कैडेट्स की हुई हैं, 18, 19, 20 साल के बच्चों। और ये शिप जो है ये श्रीलंका की बेसिकली पानियों के करीब था, इंडिया से दूर था, लेकिन जब डिस्ट्रेस कॉल जाती है तो वो बेसिकली एक ऐसे चैनल पे जाती है जिसको हर कोई सुन रहा होता है। सही। लेकिन जो पहले रिस्पॉन्ड कर देता है उसको, फिर वो जाके उसको रेस्क्यू करता है। तो ये तो लॉजिकल बात समझ में आती है कि श्रीलंका के करीब था, तो श्रीलंका नेवी ने उसको रिस्पॉन्ड किया और जाके उनको रेस्क्यू किया, और जो भी लोग थे उनको ढूंढा जो गुम गए थे, जो मिल सकते थे वो कर लिया। लेकिन जो बाकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी गई होगी अमेरिकन को, और किस तरह से उसको कैलकुलेट करके अमेरिकन ने ये इंडिया को क्लियर करके उसकी दोनों कोस्ट के सामने से इसको अटैक नहीं किया और इसको श्रीलंका के पास किया और कोलंबो जाने से पहले किया। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, ये बताएं कि अमेरिका दावा करता है जी 20 से ज़ायद जो इनकी बहरी जहाज़ हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इनकी कश्तियाँ, वो तबाह कर दी हैं और नेवी तकरीबन बर्बाद कर दी। ये अमेरिका का दावा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ईरानी दावा है। मैंने देखा है पिछले 3-4 दिनों की ट्रैफिक जो है वहाँ पे कोई 2-4 वेसल्स ही गुजरी होंगी वहाँ से, वो भी शायद रशियन या चाइनीज़ हैं। ऑन एवरेज कोई 55-60 बड़े जहाज़ तेल लेके यहाँ से गुजरा करते थे, और अब वो ट्रैफिक ऑलमोस्ट ज़ीरो है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ट्रंप ने अगले रोज़ ये दावा किया कि हम एस्कॉर्ट भी करेंगे, कम वक्त में हम अपनी नेवी भी देंगे, जहाँ से जहाज़ गुजारेंगे, लेकिन गुजरा नहीं है। तो अगर नेवी तबाह हो गई है तो फिर ईरान के पास क्या सलाहियत है कि वो आपने हुर्मुज़ को चोक कर सके? क्या कोई शाहिद ड्रोन्स की तरह कोई नेवी की ड्रोन कश्तियां भी बना रखी हैं उन्होंने? ये बहुत अच्छा सवाल है जामी आपका। ईरान के पास 2 नेवीज है बेसिकली। एक अर्तिश नेवी है जिसमें ये बड़े जहाज हैं, जिसमें ये दीना भी था और सबमरीन वगैरह है, जो कि एक नॉर्मल नेवी है किसी भी मुल्क की तरह, जैसे पाकिस्तान की नेवी है।
देखिए, अर्टिश नेवी का तो मुकाबला यूएस नेवी से नहीं किया जा सकता। यूएस नेवी उसमें काफी स्ट्रांग है उसके मुकाबले में, और जो वो जिन जहाजों का जिक्र कर रहे हैं जिनको डिप्लॉय है वो अर्टिश नेवी के जहाज है और उनको वो डिपो सकते हैं। दूसरी नेवी है पासदार ने इनकलाब की नेवी, जिसके पास छोटी बोट्स, स्पीड बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, जो रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, सुसाइडल बोट्स हैं। अच्छा। ये वो बोट्स हैं जो बेसिकली पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कवर करती है, वहां ऑपरेट करती है। इन्होंने बंद किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, और ये वहां बड़ी स्ट्रेंथ में मौजूद है। एक तो इनका नंबर बहुत ज्यादा है, और दूसरा ये कि जो ईरान की ज्योग्राफी है, जामिया आपने देखा होगा, वो बड़ी डोमिनेटिंग है पर्शियन गल्फ में। और फिर ईरान ने उस ज्योग्राफी का फर्दर फायदा उठाया है और मुख्तलिफ जगहों पे अपने बेसिस बनाए हैं जहाँ पे मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, ये छोटी बोट्स रखी हुई हैं। तो जगह जगह से ये लॉन्च होती हैं जत्थों की सूरत में, और जो भी जहाज होते हैं उनको ये तंग करती हैं, उनको इम्पीड करती हैं बेसिकली। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी यही बोट्स और मिसाइल बैटरीज हैं जिनकी वजह से ईरान बड़ा कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं गुजरेगा। और अगर यूएस को ये खोलने की जरूरत पड़ेगी तो ये एयर से तो नहीं वो खोल सकता, उसको अपनी कोई नेवी लानी पड़ेगी, शिप्स लाने पड़ेंगे, जो कि बड़ा टारगेट बन जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कम पानी है, पर्शियन गल्फ भी कम पानी है एज कंपेयर टू अरेबियन सी या इंडियन ओशन। तो वहां पे बड़े प्लेटफॉर्म्स आके एक बड़ा टारगेट भी प्रेजेंट करते हैं, और ये बोट्स फिर उन टारगेट्स पे अटैक कर सकती हैं आराम से। और फैसल साहब इस जंग में एक भी अमेरिकी जहाज अगर डूबता है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका कैनवस क्या होगा? अनबिलीवेबल कैनवस होगा। अनबिलीवेबल, बहुत एक तो खिफत का सामना होगा, और उसमें कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी, और फिर जो सारा ये ड्रामा रचाया हुआ है, ये सारा ड्रामा ढेर हो जाएगा, बिल्कुल जमीन पर गिरेगा। ठीक।